प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। कमियां और उसकी जो तकलीफें देना है उस पर जो मजम्मत फरमाई गई है ये बयान किया गया है। तब्बत यदा अबी लहब, ये अबी लहब यही है, टूट गए अबू लहब के हाथ। बू लहब नकल करता था कैसे नचा के हाथ, बू लहब नकल करता था कैसे नचा के हाथ, तब्बत यदा ने तोड़ दिए बेहया के हाथ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अब आप सुने, इसी तनाजुर में सुने, जब कभी उलमाए अहले सुन्नत बदअकीदों की बुराई करते हैं या जो उन्होंने रसूल की शान में गुस्ताखियां की हैं वो गुस्ताखियां मिल्लत के सामने रखते हैं तो बहुत सारी आवाजें, हाँ ये हजरत कह रहे हैं, ये शेर दोबारा पढ़ दीजिए। बू लहब नकल करता था कैसे नचा के हाथ, वाह, बू लहब नकल करता था कैसे नचा के हाथ, तब्बत यदा ने तोड़ दिए बेहया के हाथ। जब उलमाए अहले सुन्नत बदअकीदों की बुराइयां बयान करते हैं, उन्होंने रसूल की शान में जो गुस्ताखियां की हैं और उन गुस्ताखियों की बुनियाद पर जो इस्लाम से वो खारिज हो गए हैं, इसको उलमाए अहले सुन्नत बरसरे मिंबर जब बयान करते हैं तो बहुत सारे लोग भोले भाले लोगों को अपने पास बुला के ये कहते हैं, ये सुन्नी उलमा जब देखो तो सबकी बुराई करते रहते हैं, जब देखो तो सबकी बुराई करते हैं। अरे बुरे को भी बुरा नहीं कहना चाहिए, ये कहते हैं बुरे को भी बुरा नहीं कहना चाहिए, काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। और कहते हैं देखो ना तुम्हारे मौलवी हर वक्त सबकी बुराई करते हैं। अगर यही बात है तो निकाल दो कुरान पाक से सूरह तब्बत यदा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सरजमीन पाइती कला, नारे तकबीर, मुफ्ती मोहम्मद मुशर्रफ रया साहिब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर गुस्ताखों की बुराई करना बुरा है तो कुरान से तब्बत यदा की सूरत निकाल दो। अरे एक सूरत तो क्या, पूरा खानदान जमा हो जाए बल्कि पूरी दुनिया जमा हो जाए तो कुरान के एक हर्फ को भी नहीं निकाल सकते। वाह 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 वाह, निकाल सकता कोई एक हर्फ? बोलो जल्दी बोलो, निकाल सकता है कोई? एक हर्फ भी कुरान का नहीं निकाल सकते। तो तब्बत यदा की सूरत रहेगी और बेशक रहेगी, और जब तक रहेगी वो ये ऐलान करती रहेगी कि बदअकीदों की बुराई करना बरेली के अहमद रजा की सुन्नत नहीं है बल्कि खुदा की सुन्नत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दूसरी बात एक और बता दूं, एक बात और बता दूं, कुरान पाक को आप जब तिलावत करेंगे तो एक एक हर्फ पे 10-10 नेकियां मिलेंगी। ये तो सब आप जानते ही हैं। क्या आलम होगा इन हाफिजों का जिसने पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया है? क्या आलम होगा उन उस्तादों का जिन उस्तादों ने इनको पढ़ाया है? और इनके सदक़े में इनके माँ बाप का, इनके खानदान वालों का क्या हाल होगा भाई? एक हर्फ पे 10 नेकियां, समझे? एक हर्फ पे। और हुजूर फरमाते हैं मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ अलग है, लाम दूसरा है और मीम तीसरा है। तो जिसने कहा अलिफ लाम मीम वो हो गया 30 नेकियों का हकदार। जी बेशक, मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझे? वो हो गया 30 नेकियों का हकदार। बड़े गौर से सुनने की बात है नकीब अहले सुन्नत, मैं आपकी तवज्जो भी चाहता हूँ। कुरान पढ़ा आपने, एक हर्फ पढ़ा और 10-10 नेकियां मिलना शुरू हो गई मेरे भाई। दूसरी बात यह है कुल हुवल्लाह शरीफ आप पढ़ें तब भी सवाब है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन पढ़ें तब भी सवाब है, वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार पढ़ें तब भी सवाब है, और तब्बत यदा पढ़ें तब भी सवाब। जल्दी बोलो, तब्बत यदा पढ़ें तब भी सवाब है। कुल हुवल्लाह में क्या है? अल्लाह की तारीफ है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन में क्या है? रसूल अल्लाह की तारीफ है। वल्लदीना माअहु में क्या है? नबी के वफादारों की तारीफ है। और तब्बत यदा में क्या है? नबी के गुस्ताखों की बुराई है। जी जी बेशक बेशक बेशक। आपने गौर नहीं फरमाया, आप गौर नहीं कर रहे हैं, जरा गौर तो कीजिए। कुल हुवल्लाह पढ़ें तब
भी सवाब है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पढ़ें तब भी सवाब है। मतलब ये है हम अल्लाह की तारीफ करें तब भी सवाब है, नबी की तारीफ करें तब भी सवाब है, नबी के वफादारों की तारीफ करें तब भी सवाब है, और नबी के गुस्ताखों की बुराई करें तब भी सवाब है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, सरजमीने पाई थी कला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कैसे पहुंचा ये कुरान हम तक? कदम ब कदम जरा मुलाहिजा तो कीजिए। सुबह का वक्त है, मेरे आका मक्का वालों को यही कुरान जो आज पायती कला के दारुल नईमी से पढ़ कर के हुफ़ाज़े कुरान निकल रहे हैं, अपने सीने को मुज़य्यन करके, जिस कुरान से ये पूरे हिंदुस्तान में फैलने वाले हैं, बल्कि पूरी दुनिया में दुआएं करने में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। इन बच्चों को आप दुआएं दें कि ये बच्चे अल्लाह के फजलो करम से कुरान पाक की खिदमत को पूरी दुनिया में आम कर दें। जी, दुआ में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। कदम ब कदम जरा मुलाहिजा तो करें, ये कुरान कितनी दुश्वारियों से हम तक पहुंचा है। सुबह का वक्त है, मेरे आका मक्का वालों को कुरान सुनाने के लिए अपने घर से तैयार हो चुके हैं। जैसे ही दरवाजे पे मुस्तफ़ा आते हैं, क्या देखते हैं? दरवाजे के बाहर लंबे लंबे बड़े बड़े कांटे पड़े हुए हैं। मुस्तफ़ा ने जैसे ही कांटों को देखा, रुक कर खड़े हो गए, देखने लगे कि कांटे बिछे हुए हैं, और कांटे भी इतने मुहीब और इतने खतरनाक, अगर पाँव उनके ऊपर पड़ जाए तो वो कांटा तलवा तोड़कर पार हो जाए, तलवा तोड़कर बाहर निकल जाए। वैसे कांटे नबी के रास्ते में बिछाए गए हैं। मुस्तफ़ा ने जब उन कांटों को मुलाहिजा किया तो इरशाद फरमाया, ए मक्का वालों, तुम ये समझ रहे हो तुम्हारे बिछे हुए कांटे और तुम्हारे डाले हुए कांटों को देखकर मैं वापस पलट जाऊंगा? नहीं नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं इन्हीं कांटों पर चलता जाऊंगा और तुम्हारे सीने से कुफ्र के कांटों को निकालता जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है भाई? अगर आ रही है तो सारे लोग जरा हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तकरीर यकीनन बहुत गाढ़ी हो रही है, लेकिन फिर भी आसान अल्फाज में है, इसलिए समझ में आ रही है। जरा मचल के कह दें सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा चले, उन्हीं कांटों पर नबी चलते हुए मक्का वालों को कुरान सुनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी थोड़ा ही आगे बढ़े थे, मक्का के औबाश लड़के, मक्का के बदमाश लड़कों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आवाज़ें कसना शुरू कर दी, नबी को ताना देना शुरू कर दिया, सख्त व सुस्त कहना शुरू कर दिया और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। नबी सबकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, लेकिन कुरान उन तक पहुंचा रहे हैं। हजरात, ऐसे में कोई पत्थर का कलेजा भी रखने वाला होता तो वो जाकर घर में बैठ जाता और चुपके से शर्म से छुप जाता और वो अपनी बात को ना आगे बढ़ाता। लेकिन वाह रे आमिना के लाल, मक्का के हिलाल, आपने इतने ताने सुनने के बावजूद कुरान पाक के परचम को लहराया था 1400 साल पहले मक्का की सरजमीन पर, और आज वही परचम पूरी कायनात में लहराता हुआ नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी अभी आगे बढ़े थे कि इतने में मक्के के औबाश लड़कों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया, मुस्तफ़ा पे कंकर बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें नाज़नीन पे जहां पत्थर लगता था वहीं सुर्ख निशान पड़ जाता था, खून उभर आता था। हजरात, कुर्ते मुबारक पर जहां तहां खून के सुर्ख धब्बे दिखाई दे रहे थे। मुस्तफ़ा थे कि आगे बढ़ते जा रहे थे और यही कुरान मक्का वालों को सुनाते जा रहे थे। हजरात गिरामी, इतने में एक पत्थर आया और जो नबी की पेशानी मुबारक पे लगा, उस पत्थर ने नबी की मुबारक पेशानी को चूमा, शगाफ पड़ गया, खून का फव्वारा निकल गया। पहले ही से जिस्म मुबारक खून से लहू लुआन था और इस पत्थर ने तो एक खून की चादर नबी के चेहरे मुबारक पर फैला दी थी। नबी ने जब मक्का वालों को इस हालत में देखा था तो इरशाद फरमाया था, ए मक्का वालों, तुम मुझ पे पत्थर बरसा रहे हो ताकि मैं खुदा के कलाम से बाज आ जाऊं, कुरान पाक तुम्हें न सुनाऊं। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे पत्थरों का जवाब पत्थर से देने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे पत्थरों का जवाब पत्थर से नहीं दे दूंगा। तुम मेरे ऊपर पत्थर बरसाते जाओ, जो तुम्हारा काम है वो तुम करो और जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। तुम मेरे ऊपर पत्थर बरसाओगे और मैं तुम्हें जवाब में रहमत के फूल बरसाता रहूंगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी वापस हुए
और वापस अपने घर में जब तशरीफ लाए तो निकल आई वो नन्ही सी शहजादी, निकल आई वो प्यारी सी बेटी जो अपना कदम आगे बढ़ाए तो जन्नत की हूरें अपने दिल बिछाती हुई नजर आए, जिनको दुनिया खातून जन्नत फातिमा जहरा कहती है, वही खातून जन्नत फातिमा जहरा निकल आई। अब बात किसी और मौके पे हम आपको सुनाएंगे, तवज्जो आपकी हमारी तरफ कम है, इसलिए इसको यहीं छोड़ दिया जाता है, क्योंकि लगता है आपको ये टॉपिक खुशक लग रहा है, और जब टॉपिक खुशक लगता है तो मैं देख लेता हूँ आदमी का चेहरा खुशक हो गया है, जरा तर होके एक मर्तबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। कलकत्ता की सरजमीन है, और सरजमीन कलकत्ता पे एक अंग्रेज जज है, और उसका अर्दली एक मुसलमान है, उसका नौकर मुसलमान है जो उसके यहाँ नौकरी करता है, बड़ा वफादार नौकर है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन हजरात वो नमाजी भी है, वो नमाज भी पढ़ता है, मालिक की नौकरी भी करता है और नमाज भी पढ़ता है, मालिक की नौकरी भी करता है और खुदा की इबादत भी करता है। ये कैसे मुसलमान हैं कि अपना भी काम सही से नहीं करते और खुदा का काम भी सही से नहीं करते। जी बेशक बेशक बेशक, बोलो। लेकिन कलकत्ता में ये अर्दली, ये नौकर जो जज के यहाँ नौकरी करता है, ये बड़ा वफादार है, नमाज भी पढ़ता है और मालिक का काम भी करता है हजरात, और ये सुबह को कुरान पाक की तिलावत भी करता है। अब देखें तिलावत कुरान के जलवे, पायती कला के सुन्नी जन्नती मुसलमान भाई जरा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा लगता है जब आप सुभान अल्लाह बोलते हैं। ये सुबह को तिलावत भी करता है। कलकत्ता का अर्दली, ये जज का नौकर, ये सुबह को कुरान पाक की तिलावत भी करता है। एक रोज अंग्रेज ने देखते देखते जब पक गया तो कहने लगा, जनाब आप नमाज पढ़ते हैं, हम आपको नहीं रोकते, हम आपको मना नहीं करते। मुसलमान बोला, तुम रोक भी कैसे सकते हो? बोले वही तो कह रहे हैं, हम कहाँ रोकते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं। तो वो बोला कि हम आपकी नौकरी करते हैं, आपके काम की नौकरी करते हैं, आपका काम पूरा करते हैं, नमाज से आप रोक भी कैसे सकते हैं? कहने लगा, हाँ मेरा मतलब वही है, मैं नहीं रोकता हूँ, लेकिन ये जो सुबह में तुम तिलावत करते हो, ये जो किताब पढ़ते हो, इस किताब को पढ़ना छोड़ दो। मुसलमान बोला, नहीं ये किताब पढ़ना नहीं छोड़ी जाएगी, इस किताब की तिलावत नहीं छोड़ी जाएगी। क्यों नहीं छोड़ी जाएगी? का ये किताब की तिलावत इसलिए नहीं छोड़ी जाएगी, दुनिया के सारे काम इसी तिलावत ही से तो आसान होते हैं। बेशक बेशक। और ये जो तेरी नौकरी मुझे मिली है, इसी तिलावत के सदक़े ही में तो मिली है। तो जो पढ़े लिखे बच्चे जिन्होंने इंटर या BA MA कर लिया है, वो परेशान ना हो, सुबह को कुरान की तिलावत किया करें। आज रजा के दरबार का ये इनाम, ये तोहफा ले जाइए। अल्लाह की कसम, आज से अगर तुमने सुबह फजर की नमाज के बाद तिलावत कुरान करना शुरू कर दिया तो 1 महीने के अंदर कोई ना कोई नौकरी तुम्हारे घर के दरवाजे पे दस्तक देने लगेगी। वाह 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 वाह। तो तिलावत कुरान ही से मुझे ये नौकरी मिली है, और तुम कहते हो ये किताब की तिलावत करना छोड़ दो। ये किताब की तिलावत करना मैं नहीं छोड़ूंगा। का मामला ये है कि सुबह को हमारी चाय में देर हो जाती है, ये जो बेड टी होती है इसको बनाने में थोड़ी देर हो जाती है, आप हमें सुबह ही बिस्तर पे चाय दे दिया करें, तिलावत ना किया करें। मुसलमान बोला, नहीं तिलावत तो की जाएगी। अब अंग्रेज ने रुख बदला, और रुख बदलने के बाद कहने लगा, जनाब ये जिस किताब की तिलावत करते हो इसका नाम क्या है? मुसलमान बोला, कुरान पाक इसका नाम है। का ये सच्ची है झूठी है? उसने कहा, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, तुम झूठ की बात करते हो, ये तो वो बुलंद रुतबा किताब है जहां शक की गुंजाइश तक नहीं है। जी बेशक। कुरान ऐसा बुलंद रुतबा किताब, ऐसी बुलंद रुतबा किताब है जहां शक की गुंजाइश तक नहीं है, तुम झूठ की बात करते हो। अंग्रेज कहने लगा, क्या तुम मुकाबला करोगे? मुसलमान बोला, हाँ हाँ बिल्कुल मुकाबला करेंगे। अभी ये पता नहीं है किस चीज से मुकाबला करेंगे, बस ऐसे ही कह दिया मुकाबला करेंगे। कहने लगा, मुकाबला करोगे? मुसलमान बोला, हाँ करेंगे, पर किस चीज से? कहने लगे, जो हमारी किताब है उससे। तुम्हारी किताब का क्या नाम है? कहने लगा, हमारी किताब का नाम बाइबिल है। क्या नाम है? जल्दी बोलो। का बाइबिल से मुकाबला करोगे? मुसलमान बोला, बिल्कुल करेंगे। का पता भी है कैसे मुकाबला होगा? मुसलमान बोला, ये नहीं पता कैसे होगा, लेकिन तैयार हैं। वाह 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 वाह। का तुम अपनी किताब को आग में डालना और हम अपनी बाइबिल को आग में डालेंगे। जो किताब जल जाएगी वो झूठी मानी जाएगी, जो बच जाएगी वो सच्ची मानी। वाह 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 वाह। मुसलमान बोला, मैं तैयार हूं। अकीदा हो तो ऐसा, उस्मान हारूनी साहब एतकाद हो तो ऐसा। मुसलमान बोला, मैं बिल्कुल तैयार हूं।
मैं मुकाबला करने के लिए रेडी हूं। अंग्रेज बोला ठीक है, मैं भी तैयार हूं। तारीख डिक्लेयर कर दी गई, प्रिंट मीडिया के जरिए, ढिंडोरचियों के जरिए से पूरे कलकत्ता, अतराफ कलकत्ता में खबर फैला दी गई। फला तारीख को कलकत्ता के फला चौराहे पर लकड़ियां जमा करके आग का एक बहुत बड़ा ढेर जमा किया जाएगा, उसमें आग लगाई जाएगी। मुसलमानों का कुरान भी वहीं रखा जाएगा और ईसाइयों का बाइबल भी वहीं रखा जाएगा। दोनों किताबों में जो किताब जल जाएगी वो झूठी कहलाएगी, जो किताब बच जाएगी वो सच्ची कहलाएगी। धीरे धीरे तारीख करीब आती गई, लोगों के दिल की धड़कनें तेज होती गई। देखें तो कुरान का मुकाबला बाइबल से किस तरह का है और कैसा दिलचस्प मुकाबला है। तारीख बढ़ती जा रही है, दिल की धड़कन करीब होती जा रही है, तेज होती जा रही है। आखिरकार वो दिन भी आने वाला है, लकड़ियां जमा करके आग दिखा दी जाती है और वो तारीख सुबह को आने वाली है। रात ही से आग जला दी जाती है, वो आसमान को छूती हुई आग की लपटें तैयार की जाती हैं। इधर क्या होता है, जैसे ही शाम होती है, इस अंग्रेज ने एक ऐसा केमिकल मंगवाया जिस केमिकल को अगर किसी कागज पे लगा दिया जाता है तो उस कागज पे आग असर नहीं करती है। अंग्रेज ने केमिकल मंगा के बाइबल पे लगाना शुरू कर दिया। वो सरे शाम ही से बाइबल का एक बरक लौटता था, केमिकल लगा देता था, दूसरा बरक लौटता था, केमिकल लगा देता था, तीसरा बरक लौटता था, केमिकल लगा देता था। और इधर मुसलमान पूरी रात कुरान की तिलावत कर रहा था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इतनी खामोशी से सुभान अल्लाह बोलेंगे, बेशक पूरा मजमा बोले तब मजा आएगा। सुभान अल्लाह। बेशक मुसलमान कुरान की तिलावत कर रहा था और इधर ईसाई अंग्रेज बाइबल को उस केमिकल में नहला रहा था जिस केमिकल पे आग असर नहीं करती है। ये कुरान की तिलावत कर रहा था। तिलावत करते करते रात का जैसे ही तीसरा पहर गुजरने वाला था, अचानक इसके ऊपर गुनूदगी तारी हुई और उसी गुनूदगी में इसका सर कुरान पे जाके रख गया। एक हातिफे गैबी ने आवाज लगाई कि ए मुसलमान, तुझे कुछ खबर भी है? अंग्रेज ने बाइबल पे ऐसा केमिकल लगा दिया है, अब उस केमिकल पे आग असर नहीं करेगी। मुसलमान की आंख खुल जाती है। सुबह फजर की नमाज के बाद वो तिलावत करने बैठ जाता है। इधर अंग्रेज सुबह ही से जाके उस मकाम पे पहुंच जाता है और जाने के बाद वहां मुकाबले के लिए तैयार खड़ा है। मुसलमान को आने में थोड़ी देर होती है। जैसे ही देर हुई मुसलमान को तो ये अंग्रेज कहने लगा, डर गया, घबरा गया, मुकाबला नहीं कर सकता बाइबल से, इसलिए मुसलमान नहीं आया। सारे लोग घबरा रहे थे, अगर मुसलमान नहीं आया तो कुरान की हार पक्की है, कुरान की हार तय है। सब लोग पंजों से उचक उचक कर मुसलमान के आने का इंतजार कर रहे थे। अचानक उसकी नूरानी सूरत दिखाई दे जाती है। पूरा मजमा चिल्ला के कहता, आ गया 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 आ गया। काश ऐसा हो हम रात को ख्वाब में लेटे हों और मदीने वाले आका आए, हम ख्वाब ही में बोल पड़े, आ गया आ गया आ गया आगे। जो मुसलमान जैसे ही करीब हुआ, जैसे ही करीब आया, मुसलमान कहने लगा, सुनिए जनाब, मुकाबला तो होगा लेकिन ऐसे मुकाबला नहीं होगा। अंग्रेज बोला तो कैसे होगा? मुसलमान बोला अब मुकाबला ऐसे होगा, तुम अपनी किताब अपने हाथ में ले लो, हम अपनी किताब अपने हाथ में ले लें, दोनों किताबें लेकर आग में दाखिल होंगे। जो जल जाएगा वो झूठा है, जो बच जाएगा वो सच्चा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जब से आए हमें एक बार भी चाय नहीं मिली। मुसलमान बोला अब ऐसे मुकाबला नहीं होगा। अंग्रेज बोला तो कैसे होगा? कहा अब ऐसे मुकाबला होगा, तुम भी किताब अपने हाथ में ले लो, हम भी अपनी किताब अपने हाथ में ले लें, दोनों आग में दाखिल होते हैं। जो जल जाएगा वो झूठा है, जो वापस आ जाएगा सही सलामत वो सच्चा है। अंग्रेज बोला चाहे हमें झूठा कहो या हमारी किताब को झूठा कहो, हम तो आग में दाखिल होने वाले नहीं हैं। अंग्रेज बोला चाहे मुझे झूठा कहो या मेरी किताब को झूठा कहो, मैं आग में दाखिल होने वाला नहीं।
अब सबकी निगाहें मुसलमान को देख रही थीं कि मुसलमान क्या करता है। जब उसने ये जायज़ा लिया, सबकी निगाहें कुछ इंतज़ार कर रही हैं और मुझे गौर से देख रहे हैं, तो मुसलमान ने अल्लाह के इसी कलाम को अपने सीने से लगाया और सीने से लगाकर जलती हुई आग में दाखिल होना शुरू कर दिया। आग के बीचों बीच में पहुंच गया, काफ़ी देर तक उस आग में मौजूद था। बहुत से बदअकीदा ये समझ रहे थे कि मुसलमान जलकर खाकिस्तर हो गया होगा, लेकिन कुछ देर के बाद क्या देखते हैं, कुरान पाक को लिए हुए हाथ में मुसलमान आग से आता हुआ दिखाई देता है, वापस आता हुआ दिखाई देता है। नारे तकबीर की सदाओं से पूरा कलकत्ता गूंज उठता है। लोग कलमा पढ़ पढ़ कर साहिब ईमान हो जाते हैं। और ये मुसलमान अपने हाथ में कुरान दिखाकर लोगों से ये बता रहा था, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद मुशर्रफ रजा साहिब किबला, सरजमीने पाई थी कला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने एक किताब लिखी, हुस्सामुल हरमैन। क्या लिखी? जल्दी बोलो, क्या लिखी? हुस्सामुल हरमैन किताब लिखी, और उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। उसमें सिर्फ सवाल आला हजरत ने कायम किया और सवाल में पूछा, अगर कोई ये कहे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, ऐसा कहने वाले के लिए अरब व अजम के उलमा क्या कहते हैं? कोई ये कहे नबी माअज़ल्लाह अनपढ़ थे, जाहिल थे, उन्हें पीठ पीछे का इल्म नहीं था, ऐसा कहने वाला उलमाए अरब व अजम की निगाह में कौन है? उसका हुक्म क्या है? आप बताएं तो सही। तमाम दुनिया के उलमा से आला हजरत ने पूछा, अपनी तरफ से कोई हुक्म नहीं दिया। बताओ क्या हुक्म है उसका? जो ये कहे पीठ के पीछे का इल्म भी नबी को नहीं है, जो ये कहे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, जो ये कहे नबी माअज़ल्लाह अनपढ़ हैं, इनके बारे में आपका क्या हुक्म है? बोलो। जो ये कहे नबी का इल्म पागलों के इल्म के बराबर है, माअज़ल्लाह, बताओ क्या हुक्म है? जो ये कहे नबी का इल्म दीवानों के इल्म के बराबर है, क्या हुक्म है? हजरात, अरब अजम के उलमा ने फैसला कर दिया कि ऐसा कहने वाला इस्लाम से खारिज है। जी बेशक बेशक। आप बताओ, मेरी तायीद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बोलो, हाथ उठा के तायीद करो इस बात की। हाँ, अब एक मुहिम चलने वाली है, जिस मुहिम में उलमाए अहले सुन्नत पूरी दुनिया के जितने लोग हैं, चाहे वो खानकाही हों या सज्जादा हों, चाहे वो मौलवी हों, चाहे हाफिज हों या कारी हों, अगर वो अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं और सुन्नियत के नाम पर रोटियां खा रहे हैं, तो उन्हें आला हजरत की हुस्सामुल हरमैन पे तस्दीक करना ही पड़ेगी। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह। और जिसने हुस्सामुल हरमैन पे तस्दीक करने से आनाकानी की, उसे इस्लाम से खारिज और मुज़ब्ज़ब माना जाएगा। जी जी बेशक। उसे पिलपिला माना जाएगा। क्या माना जाएगा? जल्दी बोलो, क्या माना जाएगा?